Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So finally I'm done with my first professional MBBS examination and now I feel I can share some points with you so as to survive the first year in medical college. So without further ado, let's get into the video. First of all, let's discuss about academics. So when we are done with our NEET exam, we are in a very much relaxed state and उस टाइम हमने डिसाइड कर लिया होता है कि अभी एटलीस्ट फॉर 2 to 3 months वी आर नॉट गोना टच इवन द बुक्स. एंड मेडिकल कॉलेज में आने के बाद एक नया एटमॉस्फेयर होता है. आप अपनी फैमिली से दूर आ चुके होते हो. देयर आर सो मेनी चेंजेस विच यू आर फेसिंग ऑलरेडी एंड एट दैट टाइम यू डू नॉट गेट इनफ टाइम to study, and that is the post NEET inertia, which is extended to like 1 to 2 months initially, then to 3 months, 4 months and so on. And क्या होता है, धीरे धीरे हमारे एग्ज़ाम्स आने लगते हैं. लाइक सबसे पहले हमारे टर्म्स आ जाते हैं, टर्म एग्जामिनेशन विच इज़ द इंटरनल एग्जामिनेशन इन MBBS. एंड उसके बाद क्या होता है, उस टाइम वी आर नॉट डन विद द सिलेबस, हमारी कुछ तैयारी नहीं हो रखी होती है. एंड उस टाइम फिर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं एंड देन हमें रियलाइज़ होता है कि सिलेबस इज़ क्वाइट वास्ट. हमने सोचा नहीं था पर सिलेबस बहुत ज़्यादा है एंड अब हमें कम टाइम में इतना सारा सिलेबस कवर करना होता है विच गिव्स यू स्ट्रेस, एनजाइटी एंड मच मोर. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट पिक अप अ बुक एंड स्टार्ट रीडिंग. ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 घंटा पर डे यू हैव टू स्टडी एंड उतना आपको पढ़ना ही है इन ऑर्डर टू अवॉइड स्ट्रेस एट द लास्ट मोमेंट. उसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज़, अगर इफ़ यू आर नॉट समवन जो कि बहुत ज़्यादा रीडिंग में बिलीव करता है एंड आपको रीड वगैरह करना में दिक्कत है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ टेक आउट अ चैनल, यूट्यूब चैनल देख लो या फिर कोई अपने सीनियर से पूछो, एनी ऐप यू कैन टेक, एनी सब्सक्रिप्शन एंड जस्ट टेक आउट अ वीडियो लेक्चर. स्टार्ट जॉटिंग डाउन नोट्स. नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है. ये चीज़ नीट के टाइम भी बहुत ज़रूरी थी. सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं होता. यू हैव टू मेक नोट्स, यू हैव टू जॉट डाउन थिंग्स बेसिकली. अब क्या होता है कि हमारे स्केड्यूल में ना टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज हमारा एक स्केड्यूल सेट होता है. फॉर एग्जांपल मेरे केस में इट वाज लाइक 9 to 10 जो होता है फर्स्ट थियरी क्लास, 10 to 11 सेकेंड एंड 11 to 12 वी हैव द थर्ड थियरी क्लास. उसके बाद वी गेट अ ब्रेक फॉर 12 to 1 फॉर लंच एंड स्टफ. उसके बाद 1 to 3 1 प्रैक्टिकल एंड 3 to 5 द सेकेंड प्रैक्टिकल थिंग. तो इतना करने के बाद जब हम 5 बजे वापस आते हैं तो वी डू नॉट हैव दैट एनर्जी कि हम बुक लेके बैठ सकें या फिर वी जस्ट टेक आउट आर नोटबुक्स एंड स्टार्ट जॉटिंग डाउन थिंग्स फ्रॉम लेक्चर्स. तो वो चीज़ काफ़ी टफ हो जाती है स्पेशली स्टार्टिंग में बिकॉज वी आर नॉट इन द हैबिट ऑफ स्टडिंग फॉर द पास्ट आई थिंक 3 to 4 months एटलीस्ट. जो हमारा नीट के बाद वाला फेज़ होता है उसमें हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की होती है और हमारी आदत सी बन चुकी होती है वो. ठीक है. तो अब उस चीज़ के लिए हमें टाइम निकालना है, तो हम कैसे निकालें? तो यू कैन डू वन थिंग. पहली बात तो ये कि आफ्टर योर क्लासेस व्हाट यू हैव टू डू इज़, तो मैं जब भी रात को टाइम मिले, क्योंकि हॉस्टल में एटलीस्ट 12 बजे तक तो जगह रहते ही हैं एटलीस्ट. ठीक है. तो तुम रात के टाइम पे अगर एक्टिव फील करते हो लाइक डिनर वगैरह के बाद, तो तुम उस टाइम पे 1 1.5 घंटे के लिए बुक लेके बैठ सकते हो. ठीक है. उसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज़ लेक्चर्स को केयरफुली सुनो. जब क्लास में कुछ चीज़ पढ़ाई जा रही है तो उसे ट्राई टू ग्रास्प थिंग्स इन द क्लास इटसेल्फ, ताकि तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े. चीज़ों को वहीं जॉट डाउन कर लो. लेक्चर तो वहाँ पे भी चल रहा है, जस्ट जॉट डाउन थिंग्स. जो भी तुम्हें लग रहा है इंपॉर्टेंट है जस्ट जॉट डाउन दैट. प्रोफेसर्स जो होते हैं ना वो हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करते हुए पढ़ाते हैं. तो कम से कम जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारी कवर हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में वीआईपी में से ही मैक्सिमम चीज़ें आती हैं एंड वीआईपी आर मैक्सिमम टाइम्स टॉट इन द क्लास इटसेल्फ. तो वहाँ से तुम्हारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाती हैं. ठीक है. उसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज़ यूटिलाइज योर वीकेंड्स एट मैक्सिमम. अपने वीकेंड्स में आपको मैक्सिमम टाइम मिल रहा है. इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस व्हाट हैपेंस इज सैटरडेज आर आइदर ऑफ और दे आर हाफ डेज. तो हमारे कॉलेज में तो इट्स अ हाफ डे. वॉट यू कैन डू इज़ इफ़ यू वॉन्ट टू इन्जॉय थिंग्स यू कैन ऑब्वियसली, वीकेंड्स पे सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है बट वीकेंड्स पे यू हैव फुल टाइम, सो दैट तुम उस टाइम पे आधे दिन कम से कम पढ़ भी सकते हो और आधे दिन तुम इंजॉय करो, हैव फन. सो वॉट यू हैव टू डू इज़ टू लाइक यूटिलाइज योर वीकेंड्स एट मैक्सिमम. नेक्स्ट इज अटेंडेंस.
ओके, सो टॉकिंग अबाउट अटेंडेंस विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन MBBS, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही फोकस किया जाता है ऑन कंप्लीटिंग द अटेंडेंस थिंग. 75% you have to maintain in theory classes, whereas you have to maintain 80% in practical classes. ओके, मतलब आपको एक ट्रैक रखना ज़रूरी है कि आप कितनी क्लासेस मिस कर रहे हो, कितनी क्लासेस बंक कर रहे हो, जो भी चीज़ है उसका एक ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द हॉस्टल्स. तो हॉस्टल्स में जब हम मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो स्टार्टिंग में एटलीस्ट क्या होता है ना, PDP चल रहा होता है, विच इज़ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें और कुछ नहीं होता. लाइक द सीनियर्स गैदर यू एंड दे गिव यू सम फन एक्टिविटीज़. तुम्हें मज़ा ही आता है बेसिकली. आजकल देयर आर नन ऑफ द कॉलेजेस जिसमें बेसिकली रैगिंग होती हो. रैगिंग कहीं नहीं होती है, इट्स जस्ट अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें तुम्हारे से बेसिक एक्टिविटीज़ कराते हैं. लाइक if you are good in singing, you can sing a song. If you are good in dancing, just show it. Basically you have to show your talent. Jokes तुम्हें सुनाने होते हैं. It's just a fun part of MBBS. So please don't take it like कि ऐसा तुम्हारे साथ कुछ अलग सा हो रहा है. It's a very common thing and it's a very fun thing, trust me. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द बुक्स जो कि हमें फर्स्ट ईयर में यूज़ करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले फॉर एनाटमी यू हैव टू यूज़ आइदर BDC, दैट इज़ BD चौरसिया, और द विश्राम सिंह. सो डिफरेंस क्या है? BDC में ना चीज़ें, लैंग्वेज टफ नहीं है, ट्रस्ट मी, लैंग्वेज टफ नहीं है. तुम अगर आराम से रीड करते हो तो चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ आएंगी. जस्ट द थिंग इज़ कि चीज़ें ना पैराग्राफ में लिखी हुई हैं और विश्राम सिंह में दे आर गिवन इन पॉइंट्स. वो चीज़ का डिफरेंस आ जाता है. अदर देन दैट विश्राम सिंह में थोड़े डायग्राम्स और बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू BDC. बाकी तुम एक बार ना देख सकते हो. लाइक तुम सारे वॉल्यूम्स मत खरीदो स्टार्टिंग में, जस्ट बाय, और यू कैन डू वन थिंग एल्स, दैट इज़ तुम अपने सीनियर से बुक बोरो करो, रीड करके देखो एटलीस्ट 1 यूनिट फ्रॉम योर BDC एंड 1 फ्रॉम विश्राम सिंह, जिससे तुम्हें लग रहा है कि हाँ मुझे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है. जस्ट गो फॉर दैट. एंड येस, बुक्स सारी स्टार्टिंग में मत खरीदना, बिकॉज सीनियर्स प्रोफेसर सबसे डिस्कस करके हमेशा बुक्स देनी चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हें ज़्यादातर बुक्स अपने सीनियर से मिल जाती हैं. एंड बाकी PDF वगैरह भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल, क्योंकि MBBS की जो बुक्स होती हैं दे आर वेरी कॉस्टली ऑल्सो. तो तुम ये चीज़ और कर सकते हो कि गो फॉर सेकेंड हैंड बुक्स, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें. The next thing, physiology. Physiology के लिए you can take Guyton or AK Jain. Okay, so talking about Guyton, it's a very amazing book. इसमें concepts इतने clearly बताए गए हैं. Like अगर तुमने इसे starting से पढ़ा है तो तुम्हारे लिए ये एकदम golden book है. And the next book is AK Jain. AK Jain भी पढ़ सकते हो. The language is slightly easier. थोड़ी easy side पे है ये AK Jain. बट अगर तुम कोई भी बुक थॉरली रीड कर रहे हो ना, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो ही जाएंगे. ठीक है, तो अगर तुम्हें गाइडन टफ लग रही है देन गो फॉर AK Jain. उसके अलावा वन बुक दैट आई वुड रेकमेंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इज़ फिजिकॉन, जो कि मैंने भी यूज़ की थी, बिकॉज फिजिकॉन मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी सही बुक है. एंड मुझे ये मेरे सीनियर्स ने रेकमेंड की थी ऑब्वियसली. तो इसमें ना हर टॉपिक के बारे में क्रिस्टल क्लियर क्रिस्प इन्फॉर्मेशन है. लाइक तुम जो चीज़ें एग्ज़ाम में लिख के नंबर ऑब्टेन कर सकते हो ना, वो चीज़ है इसमें. बेसिकली तुम्हें मार्क्स चाहिए ना, तो तुम्हें एक बार फिजिकॉन एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ के जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो. बिकॉज जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, हर चीज़ की लाइक डिटेल होती है उस बुक में, एंड काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ है, तो काफ़ी ईजीली तुम पढ़ भी लोगे. थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है बट तुम पढ़ लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी. ओके, now coming about the third subject, that is biochemistry, which is the most ignored subject of the year. काफ़ी ज़्यादा मार्क्स फेचिंग सब्जेक्ट है, एंड अगर आप इसे इग्नोर कर रहे हो ना देन डोंट, प्लीज़ डोंट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है. अभी तुम हमारा पेपर उठा के देखोगे, यू विल रियलाइज़ कि चीज़ें VIP से नहीं थी इस बार. काफ़ी चीज़ें टफ आई थी, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सा पेपर आया था बेसिकली. ऑल्दो तुमने अगर थॉरो स्टडी करी है तो तुम वो पेपर सॉल्व कर सकते हो, बट कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर से पेपर वॉज टफ. लाइक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए थे बेसिकली. 15 मार्क्स से हमारे पेपर में कोलेजन के ऊपर क्वेश्चन आया था फॉर 15 मार्क्स. सो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था दैट वाज. सो बेसिकली तुम्हें इसे इग्नोर नहीं करना है. ईजी सब्जेक्ट है तो तुम उसे थोड़ा थोड़ा ही टाइम दो, बट दो.
ठीक है, क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं ट्राई टू लाइक तुम थोड़ा थोड़ा से मेमोराइज करते जाओ साथ के साथ। देर आर अ नंबर ऑफ साइकिल्स, जस्ट मेक मेंटेन अ नोटबुक जिसमें तुमने साइकिल्स बना रखी हो। आई डिड दैट फॉर माई सेल्फ। एक नोटबुक में मैंने अपनी सारी साइकिल्स बना रखी थी। दैट हेल्प मी अ लॉट इन रिविजन। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे प्री प्रॉफ चल रहे हैं, अब प्री प्रॉफ में हमें एक एक दिन का भी टाइम नहीं मिला था। इट वॉज लाइक मंडे को पेपर है, देन ट्यूसडे को पेपर है, तो उसमें तुम्हें रिवीजन का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता एंड यू हैव अ लॉट टू रिवाइज। तो बेसिकली अगर तुमने ये साइकिल वाला काम कर रखा है ना, तो तुम्हारा कम से कम थोड़ा बर्डन तो कम हो ही जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वीआईपी में दे रखे होने तो बहुत अच्छे से पढ़ के ही जाना। ठीक है। और बाकी वासुदेवन इज़ अ नाइस बुक, बहुत अच्छी बुक है वासुदेवन। तो गो फॉर वासुदेवन। और अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गो विद डॉक्टर राजेश जम्बुलकर्स नोट्स, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो बेसिकली ये दो रिसोर्सेज हैं बायोकेमिस्ट्री के लिए विच आर इनफ फॉर बायोकेमिस्ट्री। ठीक है ना। अब क्या होता है कि रीडिंग हमें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, तो हम वीडियो लेक्चर्स की तरफ भी जाते हैं। तो बिट आई डिस्कस की वीडियोस कहाँ से देख सकते हो तुम। एनाटमी के लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम सब्सक्रिप्शन दे सकते हो तो गो फॉर ई गुरुकुल। ई गुरुकुल का सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी गुड फॉर एनाटमी सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें ना अश्विनी सर ने काफ़ी अच्छे से सब कुछ पढ़ाया हुआ है। काफ़ी डिटेल में चीज़ें कराई हुई हैं, और ऐसा नहीं है कि लाइक सब कुछ नहीं पढ़ाया उसमें, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं, पर काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इससे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू आर नॉट टेकिंग सब्सक्रिप्शन देन व्हाट यू कैन डू इज़ तुम यूट्यूब से लेक्चर्स देख सकते हो। यूट्यूब पे जौहरी की वीडियो है, वो काफ़ी अच्छी हैं, उसमें भी काफ़ी सही चीज़ें दे रखी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बोन्स वगैरह अगर तुम्हें पढ़नी है स्टार्टिंग में, तो उसके लिए भी देर आर अ नंबर ऑफ लेक्चर्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, गो विद दैट। ठीक है। बाकी अगर ई गुरुकुल के सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो आई थिंक आई गॉट दैट फॉर अबाउट 6,000 अराउंड, एंड दो लोग उसको शेयर करके खरीद सकते हैं, तो 3,000 पड़ा था। एंड दैट इज़ फॉर द होल ईयर, तो काफ़ी चीप है लाइक सब्सक्रिप्शन। इफ़ यू आर गुड इनफ टू लाइक ग्रास्प थिंग्स फ्रॉम यूट्यूब देन गो विद दैट, अदरवाइज सब्सक्रिप्शन ले लो, तुम्हारा काम ईजी हो जाएगा बेसिकली। ठीक है। नाउ अबाउट फिजियो। फिजियो में ना यार तुम्हें बहुत ज़्यादा लेक्चर्स देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज अबाउट 70 to 80% थिंग्स ना 11th-12th की ही होती हैं इन फिजियोलॉजी, जो हमने ह्यूमन फिजियो में पढ़ा होता है। एंड द रेस्ट 20 to 30% व्हाट यू हैव टू डू इज़ तुम्हें वो बुक से रीड करनी है। अब तुम्हारे पास अगर टाइम कम है, मान लो एग्जाम्स आ रहे हैं बिल्कुल ही, तो तुम क्या कर सकते हो, फिजिकॉन पढ़ो, अदरवाइज गाइटन पढ़ो, AK जैन पढ़ो। दोनों ही बुक्स सही हैं, काफ़ी सही हैं। ठीक है। नाउ डिस्कसिंग अबाउट बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में तो अगर तुम वीडियोस देखना चाहते हो, एक ही सोर्स ही है बेसिकली, जो लाइक स्टैंडर्ड सोर्स है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ डॉक्टर राजेश जाम्बुलकर। उनका जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से तुम चीज़ें देख सकते हो। उन्होंने जो अपने नोट्स में लिखा है ना, वही चीज़ उन्होंने यूट्यूब पे एक्सप्लेन की हुई है। तो अगर तुम्हें नोट से समझ आ रहा है तो इट्स गुड इनफ, अदरवाइज तुम यूट्यूब से देख सकते हो। ठीक है। नाउ प्रैक्टिकल्स पे आते हैं। अबाउट प्रैक्टिकल, सबसे पहले डाइसेक्शन। अब जो डाइसेक्शन होता है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, बिकॉज तुम्हें ना वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यू विल लाइक लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर। तुम्हें ऑर्गन्स का डेमॉन्स्ट्रेशन कराया जाएगा, अलग अलग लाइक सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में जितने भी, किडनी, लिवर, स्टमक, एवरीथिंग इज़ डेमॉन्स्ट्रेटेड इन द डाइसेक्शन हॉल। ठीक है। उसके अलावा अ प्रॉपर अटायर शुड बी मेंटेन डाइसेक्शन हॉल में, वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शूज़ होने चाहिए आपके पास, ग्लव्स होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू नीड टू डू इज़ ट्राई टू टेक इनिशिएटिव योरसेल्फ, बिकॉज जब तक आप खुद से डाइसेक्ट नहीं करोगे ना, चीज़ों को सीख नहीं पाओगे। बिकॉज वाइवा में जैसे आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं दैट आइडेंटिफाई द गिवन आर्टरी, अ वेन और द नर्व, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई थिंग्स, एंड उसके लिए यू शुड बी थॉरो विद इन लाइक स्टफ। तुम्हें वो चीज़ पहले से आनी चाहिए, एंड उसके लिए तुम्हें डाइसेक्ट करना आना चाहिए। डाइसेक्ट जब तक नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें चीज़ें याद नहीं होंगी। एंड डाइसेक्ट करने से तुम्हें चीज़ें वहाँ पे ही याद हो जाती हैं। काफ़ी चीज़ें लाइक मसल्स याद हो जाती हैं, ये कौन सी आर्टरी है, कौन सी नर्व है, चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती है। तो डाइसेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ट्राई नॉट टू स्किप एनी डाइसेक्शन की क्लास। ऑल्सो यू विल ट्राई लाइक लर्न टू आइडेंटिफाई कि आर्टरी कैसी होती है, वेन कैसी होती है, नर्व कैसी होती है, डिफ्रेंशिएट कर पाओगे चीज़ों में। सो दैट इज़ अबाउट डाइसेक्शन।
एंड डाइसेक्शन में तुम्हें लाइक वाइवा में क्या पूछा जाता है, क्या क्या होता है वाइवा में? तो बेसिकली तुम्हारे सॉफ्ट पार्ट का जो वाइवा होता है दैट इज़ फ्रॉम डाइसेक्शन, जिसमें तुम्हें पार्ट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स आइडेंटिफाई करनी होती हैं, ठीक है। उसके अलावा मसल्स आइडेंटिफाई करनी होती हैं। सो दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, हिस्टोलॉजी विच इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़। हिस्टोलॉजी में क्या होता है, बेसिकली तुम्हें कोई पर्टिकुलर स्लाइड दी जाएगी एंड तुम्हें उसे आइडेंटिफाई करनी है, उसके फीचर्स लिखने हैं, तो वो चीज़ होती है हिस्टोलॉजी में। हेमाटोलॉजी की बात करें तो इट्स ऑल अबाउट प्रिकिंग। सो यू विल लर्न हाउ टू प्रिक योर ओन फिंगर, एंड तुम उससे काफ़ी सारी चीज़ें लाइक कैलकुलेट कर सकते हो, लाइक योर नॉटिंग टाइम, लीडिंग टाइम, व्हाट इज़ योर ब्लड ग्रुप, आर्नेट काउंट एट्सेट्रा। ये सारा पार्ट आता है इन द फिजियोलॉजी थिंग। क्लिनिकल लैब्स होते हैं जहाँ पे वी लर्न टू लाइक जनरल एग्जामिनेशन करना सीखते हैं हम फॉर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ अ बॉडी, लाइक CVS के लिए होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए होता है, एवरीथिंग इज लाइक examined with the help of different apparatus which are provided to us in the clinical labs. For example, BP machines होती हैं, sphygmomanometer, and like vitanographs होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, and you will love to do that. Yes. नाउ कमिंग टू द बायोकेमिस्ट्री थिंग। बायोकेमिस्ट्री लैब्स में क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में क्या होता है? तो सबसे पहले तो तुम्हें बेसिकली वहाँ पे यूरिन टेस्ट करना सिखाएंगे विथ अ नंबर ऑफ स्टफ लाइक शुगर्स, प्रोटीन्स, कीटोन बॉडीज। एंड जो यूरिन होता है बेसिकली वो आपका जो सैम्पल है वो दैट इज़ नॉट द एक्चुअल यूरिन, वो बेसिकली केमिकली प्रिपेयर्ड यूरिन होता है काफ़ी सारे लैब्स में, ठीक है। तो बेसिकली आप यूरिन टेस्ट करना सीखते हैं इन योर बायोकेमिस्ट्री लैब। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हारे दो प्रैक्टिकल्स आते हैं, दो प्रैक्टिकल्स आते हैं तुम्हारे इन द फाइनल्स। एक इज़ द एबनॉर्मल यूरिन टेस्ट, और जो दूसरा होता है वो आपका ग्लूकोज टेस्ट हो सकता है, या फिर जो भी बाकी प्रैक्टिकल्स बचते हैं ना, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा सेकेंड वाला, और जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपका एबनॉर्मल यूरिन पे ही आता है, तो वो तो अच्छे से प्रिपेयर कर ही लेना, ठीक है। नाउ ये हो गई हमारी सारी पढ़ाई की चीज़ें। बुक्स हमने डिस्कस करनी, वीडियोस डिस्कस करनी, प्रैक्टिकल्स डिस्कस करनी है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडल्ज योरसेल्फ इन सम फन एक्टिविटीज़, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी तक नीट वाला फेज था और तुम काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हो, तुम सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में रह चुके हो, तो नाउ इज़ द टाइम दैट यू नीड टू एक्सप्लोर योर हॉबीज़, बिल्ड सम स्किल्स फॉर योर सेल्फ, प्ले सम स्पोर्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, और जस्ट स्टार्ट ब्लॉगिंग। तुम्हें जो भी अच्छा लगता है तुम वो कर सकते हो बेसिकली। गो आउट विद फ्रेंड्स, चिल विद देम, हैव फन, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू डिस्कस इज अबाउट मनी। तो बेसिकली इफ़ यू आर स्टडिंग इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हॉस्टल की फ़ीस जो होती है दैट इज़ 4 to 5 thousand पर ईयर, विच इज़ वेरी वेरी चीप, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर सप्लाई, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड। फूड की बात करें तो मेस का जो चार्जेस होते हैं दैट वेरीज फ्रॉम 3,000 to 4,000 पर मंथ, विच इज़ ऑल्सो वेरी मच अफोर्डेबल। एंड उसके अलावा तुम एक्स्ट्रा मान लो कि एटलीस्ट 1,000 रुपये तो तुम्हें चाहिए ही होंगे पर मंथ एक्स्ट्रा, लॉन्ड्री के लिए हो सकते हैं, और टू गो आउट, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें, 1,000 से 2,000 रुपये एटलीस्ट यू नीड एक्स्ट्रा। तो टोटल मिला के इट्स अबाउट 7,500 पर मंथ, जिसमें आपके मिसलेनियस भी मैंने इंक्लूड किए हैं, विच इज़ 1,000 रुपीज़ पर मंथ। एंड जो एक्स्ट्रा वाला था दैट इज़ 1,000 रुपीज़ पर मंथ। ट्रैवल के लिए 1,500 पर मंथ इफ़ यू लिव अपार्ट, अदरवाइज और कम ही लगेंगे ऑब्वियसली। तो सब मिला के 7,500 पर मंथ में यू कैन सर्वाइव इन अ मेडिकल कॉलेज फॉर 1 month, ठीक है, which is quite affordable. So yeah, that's it for the video. So enjoy with your studies, और कोई भी doubts आते हैं you can ask me down in the comment section below. Also, for more such videos, get tuned yourself and subscribe to this channel. Thank you for watching. Bye bye.